सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल गुरमीत दिस साइड। और आज हम लोग जो बात करेंगे मतलब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। जैसे आप लोगों को पता है कि हमारी सीरीज चल रही है गूगल एड्स की। उसके अंदर ना एक मतलब बहुत ही जबरदस्त चीज मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। विच इज गूगल मर्चेंट सेंटर। ओके। मैं इसका आप लोगों को आज पूरा ओवरव्यू देने वाला हूँ। एंड सेकंड थिंग इज, आप लोग अगर नए आए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि ना अभी जैसे ही हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा सारा डेमो, तो मैं आप लोगों को फिर लाइव प्रोजेक्ट्स पर काम करके दिखाऊंगा। जो मेरे क्लाइंट्स वगैरह हैं या जो भी मैं काम करता हूँ अपना, वो सब मैं आप लोगों के साथ लाइव शेयर करूंगा। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम मैं आपको सारी चीजें ओवरव्यू करके इस वजह से दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी पता रहे कि यार क्या चीजें होती हैं, कैसे सेटअप होता है। क्योंकि जब आप सेटअप करते हो अकाउंट को, वही अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप लोग वो बेसिक्स सीख लें तो आप काफी सारी चीजों को कवर कर सकते हो। ओके। गूगल मर्चेंट सेंटर की हम लोगों को जरूरत क्यों पड़ती है? गूगल मर्चेंट सेंटर जो है उसकी जरूरत हमको शॉपिंग एड्स, गूगल का एक खुद का शॉपिंग एड्स होता है जो हम रन करते हैं, जो गूगल के सर्च पेज के ऊपर हमको कुछ प्रोडक्ट्स दिखते हैं जिसको कुछ लोग पीएलए भी बोलते हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग एड। उसके लिए हम उसको जो हमारी फीड्स होती हैं, आपको मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा। जैसे कि जब हम एड्स रन करते हैं तो एड्स को तब तक एड्स बोलते हो जब तक आप सर्च कर रहे हो, लेकिन जब आप शॉपिंग करते हो तो हम एड्स को फीड्स बोलना शुरू कर देते हैं। प्रोडक्ट्स जो हमारे होते हैं उनको फीड्स बोलते हैं। ओके। वो हमको फीड्स जो होती हैं वो अपनी अप्रूव करानी होती हैं, उनके बाद हम लोग उनको रन कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से बेसिक्स तो मैंने यहाँ तक इसका बता दिया है। शायद अब थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकली चीजें दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए कि गूगल का जो मर्चेंट सेंटर या एग्जैक्टली है क्या, और हमें इसको सेटअप करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इन केस आपसे कोई पूछता है आपके इंटरव्यूज में, तो आप लोग आराम से इजीली उसको डिस्क्राइब कर सकते हो या आराम से उसको बता सकते हो चीज़ें। ठीक है। हाँ। हम इसको पहले अपनी स्क्रीन को रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम सारी चीजें अब लैपटॉप पे देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो कि अभी हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहले आप देखोगे गूगल मर्चेंट सेंटर। तो मैंने यहाँ इसको केवल टाइप करके रखा हुआ है। साइड में मैंने गूगल का अपना जो हमारा गूगल एड्स है, जहां हम मर्चेंट सेंटर को कनेक्ट करते हैं जिसके साथ में, वो मैंने ओपन करके रखा हुआ है। ठीक है। एंड ये पूरी एक सीरीज है, तो यार जो इस वीडियो को देख के आ रहा है वो पूरी सीरीज देख सकता है। सारा बेसिक्स बेसिक्स मैंने बताया। अगर आप स्टार्टअप हो, स्टार्टअप है कि बिगनर हो आप लोग, ठीक है, तो आपको बेसिक्स क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव लेवल पर जाना है, तो आप इन चीजों को पढ़कर इजीली अपना जो इंटरव्यू है या कुछ चीजें आप खुद के लिए भी अगर काम करो तो आराम से आप क्रैक कर सकते हो उन सब चीजों को। ठीक है। एडवांस लेवल की चीजें बताने का फायदा तब होता है, क्योंकि मेरे चैनल पे आप देखोगे एडवांस लेवल का कंटेंट भी पड़ा हुआ है, लेकिन एडवांस लेवल की चीजें आप लोगों को तब समझ में आएंगी जब आपको बेसिक्स क्लियर हो। ठीक है। तो वो हम उन सब चीजों को भी कवर करेंगे। तो कुछ लोगों ने मेरे को रिक्वेस्ट किया था, इस बेसिस पे मैं इन चीजों को बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूं। तो आप देख सकते हो एक टैब में हमारा गूगल एड जो है हमने ओपन किया हुआ है, दूसरे टैब में हमारा गूगल मर्चेंट सेंटर मैंने केवल अभी सर्च करके रखा हुआ है। ठीक है। ये है हमारा गूगल मर्चेंट सेंटर। आप देख भी सकते हो गूगल मर्चेंट सेंटर क्या है, सर्विस टू प्रमोट योर प्रोडक्ट्स। तो हम इसके थ्रू अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं कि शॉपिंग एड्स या पीएलए हमारे कैसे होते हैं। लेट सपोज कि मेरे को शूज लेने हैं। मैं शूज बाय इंडिया, और हम इस तरीके से जाते हैं। ओके। आप देख सकते हो ये जो ऊपर के हमारे कुछ हमको दिख रहे हैं, दीज आर द प्रोडक्ट्स। ठीक है। ये हमारे प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स है, यू कैन सी। तो ये हमारे प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स हैं जो हमने लिस्ट किए हुए हैं यहाँ पर। साइड बाय साइड आप देख सकते हो गूगल का शॉपिंग भी है, गूगल शॉपिंग जिसको हम बोलते हैं। उसके लिए हमको अपना मर्चेंट सेंटर जो है कनेक्ट करना होता है, जिसके लिए हमारी फीड्स जो है वो अप्रूव होती है। तो आप देख सकते हैं काफी सारी चीजें आपको मिल जाती है, डायरेक्टली आप यहाँ पे जाके शॉपिंग कर सकते हो। ठीक है। तो अब हम दोबारा से ऑल पे जाते हैं और इसको हम कट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ तक का आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होता। अगर आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है प्लीज कमेंट करके बताते रहना। ठीक है। तो क्योंकि कमेंट्स में काफी सारी चीजें ऐसी होती है कि मेरे को ना उनके ऊपर फिर वीडियो भी बनाने को मिल जाती है, मेरे को कंटेंट भी मिल जाता है यार देखो। और अच्छी चीज है क्योंकि मैं आप लोगों की मदद इस तरीके से कर पाता हूँ, फिर मेरे को ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। ठीक है। एंड तो यहाँ तक कि हम चीजें कर चुके हैं, और इसके बाद हम गूगल मर्चेंट सेंटर को जो है वो ओपन करेंगे। आप जब गूगल मर्चेंट सेंटर को ओपन करते हो तो अभी आप देखो, यस। गेट स्टार्टेड पे फर्स्ट टाइम आप जा रहे हो तो आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। एंड मैं एक बार इसको साइन इन कर लेता हूँ गेट स्टार्टेड पर जाकर। मर्चेंट सेंटर, स्मार्ट शॉपिंग कैंपेन, सर्च एड्स और लोकल इन्वेंट्री एड्स
और मैन्युफैक्चर सेंटर, ये चीज़ें हमारी होती हैं। लेकिन अभी हम लोगों को केवल मर्चेंट सेंटर के लिए लॉगिन करना है। तो आप गेट स्टार्टेड पे यहाँ क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में अभी ये लोड हो रहा है। merchants.google.com पर हम जाएंगे। जाने के बाद आप देख सकते हो, गॉट इट। सो इसमें सबसे पहले वेरीफाई एंड क्लेम। सो ये मेरा पुराना अकाउंट है जो आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर हमको नए अकाउंट के साथ मर्चेंट सेंटर पे ओपन करना है तो वो आप कैसे ओपन करते हो, ठीक है। सो आप यहाँ जाओगे। यहाँ जाने के बाद में आपको लॉगिन करना होता है, जैसे गूगल एड्स में लॉगिन करते हैं डायरेक्टली, आप ऐसे ही इसमें लॉगिन कर सकते हो। सो लॉगिन करने के बाद में आप साइन अप करते हो, जैसे गूगल एड्स के लिए नॉर्मली ऐसे इसमें हमको साइन अप करना होता है। एंड इसके अंदर जो बेसिक्स चीजें होती हैं वो आपको बता देता हूँ किन किन चीजों को आपको देखना होता है। सो यहाँ से हमको अपना वेरीफाई एंड क्लेम वेबसाइट करना होता है। सो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये हमको बोलता है कि आप जिस वेबसाइट के थ्रू एड्स चलाने वाले हो, आपको वेबसाइट जो अपनी वो वेरीफाई करनी होगी और क्लेम करना होगा कि वो आपकी ही वेबसाइट है, ठीक है। तो जैसे huffy.co मेरी एक पुरानी साइट थी, तो उसके लिए अनवेरीफाइड है, अनक्लेम्ड है। तो इसको मैं कैसे वेरीफाई कर सकता हूँ? मेरे पास 3 ऑप्शन है, एनालिटिक्स, गूगल टैग मैनेजर और HTML के कोड्स को मैं अपलोड कर सकता हूँ। बहुत ईजी होता है। आप यहाँ से कोड को पिक कीजिएगा, साइट में डाल दीजिएगा और वहां से आप इसको बहुत इजीली आप लोग इसको वेरीफाई कर लेंगे। और ये बहुत जरूरी चीज होती है, अगर जब तक आप अपने वेरीफाई नहीं करोगे आप अपने एड्स नहीं रन कर पाओगे, आपकी फीड्स जो है वो अप्रूव नहीं होंगी, ठीक है। सो मेक श्योर आपकी जो फीड्स हैं उनको आप अप्रूव कराने के लिए पहले अपनी साइट को जो है वो क्लेम कर लें कि यार दिस इज माई साइट। तो ये बहुत जरूरी चीज है जिसके लिए आपको काम करना होगा। उसके बाद में अबाउट योर बिजनेस होता है हमारा। अबाउट योर बिजनेस के अंदर आपको बिजनेस नेम, सो लेट्स सपोज जैसे huffy.co था। सो अगर आपका जो भी बिजनेस नेम है, आपकी शूज का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। सो आप यहाँ पे उसको अपना बिजनेस का नाम है वो आप डाल दोगे। एड्रेस लाइन बिजनेस एड्रेस आप डालोगे, फोन नंबर आप डालोगे, ओके। सो उसके बाद आपको कस्टमर सर्विस कॉन्टैक्ट फॉर शॉपिंग एड्स, लेट्स सपोज कि आपको कस्टमर सर्विस कॉन्टैक्ट करे शॉपिंग एड्स के लिए, तो आप उसके लिए क्या क्या यूआरएल और ईमेल्स और फोन नंबर्स यूज करोगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखने कोरियन बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, बट जब आप इंडियंस का देखोगे तो आपको यहाँ अपना जीएसटी वगैरह भी अपलोड करना हो सकता है। उसके बाद ब्रांडिंग पे आते हैं। सो ब्रांडिंग पे आने के लिए आपको मेन कलर और ये आपके जो आपका ब्रांड है, लेट्स सपोज हफीड, सो उसकी आप ब्रांडिंग यहाँ करोगे तो किन किन चीजों को यहाँ डालोगे, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ डालनी होती है। तो इस लेवल के आने के बाद आप बोल सकते हो कि हाँ मैंने अपना जो बिजनेस है वो वेरीफाई कर लिया, और वो वेरी आई वुड से कि मतलब वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ अ थिंग, आपको उसके लिए जरूर से जरूर काम करना ही होगा, ठीक है। इसको हम यहाँ से बैक करते हैं। सो ये हमारा जो ये हमने इसको वेरीफाई एंड क्लेम वेबसाइट को अभी कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि हमारे इसके अंदर इंटर जो हमारे डैशबोर्ड है इसमें क्या क्या चीजें और अवेलेबल है, हमको क्या क्या चीजें देखनी होती हैं। तो आप अगर ये 3 लाइंस देखोगे तो हमने इसको अभी फुल स्क्रीन कर दिया है। अभी शॉपिंग एड्स एंड फ्री प्रोडक्ट लिस्टिंग। सो अभी शॉपिंग एड्स का जो था वो मैंने आपको भी दिखाया था, शॉपिंग एड्स जो हमारे बाहर दिख रहे थे, उसके बाद हम क्लिक करके शॉपिंग पे गए। सो वहाँ फ्री लिस्टिंग्स भी होती हैं। तो आपको क्या क्या चीजें इसमें करनी है। सो जो बेसिकली हमारा इसका यूज होता है वो यूज होता है हमारी फीड्स को अप्रूव कराने के लिए, ठीक है। क्योंकि जब तक हम फीड्स अप्रूव नहीं कराएंगे तब तक हमारी जो एड्स हैं वो रन नहीं होंगे। अभी आप देख सकते हो कि हमने कुछ फीड्स अपनी डाली भी हुई हैं जो कि हमारी अपलोडेड है। तो अभी आपको उसके लिए क्या करना होता है मैं आपको बता देता हूं। आप प्रोडक्ट्स पे जाओगे, ऑल प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे। सो जो जो प्रोडक्ट्स हमने डाले होंगे हम हमको दिख जाएंगे। जैसे मैंने अपनी फीड्स में प्रोडक्ट डाले हुए हैं तो टाइटल के उससे मेरे को यहाँ अपने प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे, और फीड्स हमारी यहाँ से हम अपलोड करते हैं। सो ये हमारी फीड्स होगी कि उस प्रोडक्ट्स की क्या क्या फीड्स हमने यूज की हुई हैं। तो आप देख सकते हो कि क्या क्या मेरी फीड्स मैंने यहाँ डाली हुई है। अभी आपको फीड्स डालनी है तो फीड्स डालने के लिए आप क्या करोगे, प्लस बटन पे क्लिक करोगे। प्लस बटन पे क्लिक करने के बाद में आप सेलेक्ट करोगे किस कंट्री में आपको सेल करना है। उसके बाद में आप लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे। सो लैंग्वेज में मान लेता हूँ फिलहाल इंग्लिश। उसके बाद आप बताओगे कि आपकी जो डेस्टिनेशंस है वो क्या है, आपको कहाँ करना है। सो मैं बोल देता हूँ मेरे को फ्री लिस्टिंग भी करनी है और शॉपिंग एड्स भी करनी है, तो आप इसको चेक और अनचेक कर सकते हो। उसके बाद आप कंटिन्यू करोगे। कंटिन्यू करने के बाद में हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले आपको अपनी फीड का एक नेम देना होता है ताकि आप याद रख सकें आपको किस चीज के लिए एड्स रन करने हैं, ठीक है, या किस चीज के लिए आपको शॉपिंग या लिस्टिंग फ्री लिस्टिंग करनी है। उसके बाद में आप गूगल शीट्स का यूज कर सकते हो,
स्केड्यूल कर सकते हो फैच करने के लिए, अपलोड कर सकते हो कंटेंट एपीआई। सो कंटेंट एपीआई क्या होता है? एपीआई कीज होती हैं जिनको आप यूज कर सकते हो, जिनके बाद आपको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं होगी, वो अपने आप से ही डेटा को इधर से उधर ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अपलोड्स की। तो अपलोड्स के अंदर हम एक्सेल शीट्स होती हैं उनको डाउनलोड करते हैं, उनके टेम्पलेट्स होते हैं। टेम्पलेट्स अगर आप लोगों को चाहिए कमेंट्स में मेरे को बता देना, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अदरवाइज आप गूगल इजीली कर सकते हो और आपको वहां से टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, सो इस तरीके से हम अपनी फीड्स को जो है यहाँ से अपलोड करते हैं। लेट सपोज उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ज्यादा आगे तक तो हम लोग जाएंगे नहीं, हम यही इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो दिस इज डेमो एंड उसके बाद हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ मेरे को गूगल शीट जो है उसको फैच करने के लिए बोलेगा कि किस अकाउंट से आपको अपनी जो फीड्स है वो कनेक्ट करनी है। तो आप यहाँ से वो सारी चीजें देख सकते हो। उसके बाद में हम यहाँ सेटिंग्स पे जाएंगे। सेटिंग्स पे जाने के बाद में आप देख सकते हो कंटेंट एपीआई अकाउंट सेटिंग लिंक्ड अकाउंट। सो एक चीज के अंदर जो मेन है, देखो टॉपिक तो बहुत बड़ा है तो मैं कवर तो इतना नहीं कर पाऊंगा इसके अंदर। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना जो मेन चीजें हैं इंटरव्यू के अंदर पूछे जाने वाली वो मैं आपको बता दूं एग्जीक्यूटिव लेवल की। ठीक है, या आप अगर खुद से भी देख रहे हो तो आप यहाँ से कवर कर लो उन चीजों को। लिंक्ड अकाउंट्स होता है, लिंक्ड अकाउंट्स हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है क्योंकि हमको सबसे पहले अपने अगर गूगल पर एड रन करने तो अपने बिजनेस को लिंक करके रखना होता है विच इज ऑलरेडी लिंक्ड। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसको पहले लिंक किया हुआ है। अगर आप लोगों को चाहिए कि कैसे लिंक करते हैं तो प्लीज आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा कि आप कैसे कनेक्ट करते हो उसको। ठीक है, एंड उसके बाद मेक श्योर आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है जिस अकाउंट से आप गूगल एड्स बना रहे हो, ठीक है, उसी से आप मर्चेंट सेंटर बनाओ तो बहुत इजीली आप दोनों चीजों को कनेक्ट कर पाओगे। हाँ, बाद में आप दूसरे अकाउंट्स को दे सकते हो एक्सेस एड्स रन करने के लिए, बट मेक श्योर कि फर्स्ट अटेम्प्ट जो आपका हो इट कैन बी फॉर जस्ट कोलेक्ट द थिंग्स। ओके, तो इट विल इजी कि अगर आप दोनों चीजों को एक साथ यूज करते हो। इसके बाद हमको अपने कैंपेन्स में हम यहाँ से एंटर हो सकते हैं। अगेन डिस्प्ले एंड वीडियो 360 होता है हमारा, डीबी 360 हम जिसको बोलते हैं, उसको भी हम यहाँ से कनेक्ट करते हैं। बिजनेस प्रोफाइल्स होगा, पार्टनर्स, प्लेटफॉर्म्स और मैन्युफैक्चर सेंटर होता है। सो इस तरीके से आप अब इन सब चीजों को यहाँ अपने जो बिजनेस हमारा होता है गूगल मर्चेंट सेंटर का उसको यूज करते हैं। वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हमको क्यों यूज करना होता है, क्या जरूरत है हमारे मर्चेंट सेंटर की। तो इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट में आप लोग मेरे को पूछ सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूंगा सब चीजों का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परफॉर्मेंस मार्केटिंग एंड ग्रोथ। तो यहाँ से हम अपनी फीड्स की और अपने जो डैशबोर्ड्स की रिपोर्ट्स को वो उनको देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारी जो परफॉर्मेंस है वो काम कर रही है। मार्केटिंग के अंदर आपको प्रमोशन और शॉपिंग एड्स दिखते हैं कि आप मार्केटिंग अपनी अगर देखना चाहते हो तो यहाँ से वो देख सकते हो। उसके बाद ग्रोथ होती है। सो ग्रोथ के अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज और मैनेज प्रोग्राम्स आप इनको यहाँ से चेक कर सकते हो। हम दोबारा से ओवरव्यू पे जाते हैं, अपना डैशबोर्ड देख लेते हैं। सो इसके बाद अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन आप मेरे को पूछो, मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और बदले में मुझे आप लोगों से चाहिए कमेंट एंड सब्सक्राइब, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज आप इसको लाइक भी कर सकते हो। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।